साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं समाज सेवी, जुड़ चुके हैं, और हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की भूख कहां कहां आ रही है, कैसे आ रही है, आखिर में आज की जनता की अदालत में हम आपको बताएंगे। आइए तो हमारे साथ जुड़िए आज की जनता की अदालत में। तो जी, हम आपको बताना चाहते हैं, क्या वास्तव में क्या प्रधान आपके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं या फिर प्रधान भ्रष्टाचार की आकांठ में डूब गए हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। परंतु आइए हम भ्रष्टाचार पर एक गहरा प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर हम वार कर रहे हैं और देखते हैं कि जनपद सीतापुर में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है। ये हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार की एक आकांत पर बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करेंगे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महमूदाबाद से राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, और हमारे पास कमलापुर से जुड़ चुके हैं भाई शेष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। तो आइए हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जनता की अदालत में, और हम वो रूबरू दिखाएंगे, वो हम घटनाएं दिखाएंगे जहां पर भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए लोग हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दे रहे हैं। योगी बाबा की सरकार में लूट मचा रखी है। इतना ही नहीं, आइए हम आपको उन कुछ गांव के उदाहरण पेश करते हैं जनपद सीतापुर में। तो जरा सुन लीजिए। एक हिंदौरा ग्राम पंचायत है, जहां पर हिंदौरा ग्राम पंचायत है, हिंदौरा ये ग्राम पंचायत है सीतापुर की गोंदलामो ब्लॉक के ग्राम पंचायत हिंडौरा में लगभग 94,40,552 रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने उजागर हुआ है, जहां पर गौशाला के नाम पर पैसे का गमन किया गया। इसी प्रकार के ताजपुर में ससौली ग्राम पंचायत में 14 लाख रुपए का घोटाला है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिल करके डकर गए हैं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे अभी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ने वाले लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मैं बात करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए जनता की अदालत में दोस्तों। अभी हम आपको बात करेंगे हमारे साथ फिर ताजपुर सरौली के ग्राम पंचायत में भी भ्रष्टाचार की बात सामने उजागर हुई है, और ग्राम प्रधान में दस्तावेज फर्जी लगा करके, ताजपुर में सचिव ने फर्जी दस्तावेज लगा करके घोटाला किया है। वहीं पर 25,46,354 रुपए का प्रधान ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान और अवर अभियंता ने गमन किया है। रामगढ़ की ग्राम पंचायत में अधिकार सीज कर दिए गए हैं। गोंदलामऊ विकास खंड का मामला बताया गया है। वहीं पर यूसुफ सराय के प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरआरसी सेंटर आज लाखों रुपए में घोटाला का बात सामने उजागर हुआ है। जल जीवन मिशन में गुणवत्ता में भ्रष्टाचार किया गया है, और इस तरीके की बात है। हम पूरी सीतापुर की तस्वीर अगर पेश करेंगे, बड़ा टाइम आएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी। हेलो 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 जी। राजेश जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो भ्रष्टाचार प्रधान लोग हैं वो फर्जी दस्तावेज लगा करके लूट मचा रखा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इस पर विधिवत जांच होना चाहिए। दोषी प्रधानों के खिलाफ व सचिव रोजगार सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी, आपका कहना है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर में भ्रष्टाचार की आकांठ में अगर उनकी जांच होना चाहिए, जो वहां पर तैनात अधिकारी हैं, प्रधान हैं, ये सब कैसे इसको भ्रष्टाचार के आकांठ में डूब करके कैसे ये लूटपाट करते हैं, इस पर कुछ बताने कष्ट करें। इसमें अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार की लूट मची है। जी, अधिकारी स्वयं खुद सुधर जाए तो भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार ना हो। एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा देखते हैं कौन सज्जन आए हैं। जरा जरा होल्ड रखिएगा, बस बात करेंगे, उनके साथ भी बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहाँ से बोल रही है, क्या नाम है? मैं आला से बोल रही हूँ सर। मुझे
थोड़ा काम है। कहाँ से? सरौना क्षेत्र से बोल रही हूँ मैं। बताइए क्या क्या समस्या है? सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक लड़का है मेरे को बहुत परेशान करता है। एक लड़का आपको परेशान करता है? कहाँ का लड़का है? क्या नाम है? सर मानपुर का लड़का है, अजय नाम है उसका। मानपुर का लड़का। और आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं सुतारा की रहने वाली हूँ सर। सुतारा की रहने वाली, लड़का मानपुर का है? जी सर। तो आपका नंबर वो कैसे पा गया और कैसे बातचीत हो रही है? क्या नाम है, किस बिरादरी का है, और कैसे आपका मिलन, पर कैसे वो नंबर जान गया आपका? सर मेरी मासी रहती है मानपुर में, मैं उनके घर गई थी तो उसने कैसे भी मेरा नंबर ले लिया। फिर सर वो मुझे परेशान करता है, मेरे से कहता है कि 2 नंबर का काम करो मेरे साथ। तो मैंने उसके साथ 2 नंबर का काम नहीं किया तो उसने मुझे रास्ते में टॉर्चर किया, मेरे साथ बदतमीजी की। मैं अलीगंज थाने में गई थी, SSP के पास गई थी, अनुष्का मैम के पास गई, मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। आप परेशान हो गई हैं? आपका सुना तो ये मामला कहाँ का है, किस थाने का है? कृपया पूरी विस्तार से जानकारी देने का कष्ट करें और हमारा नंबर नोट करिए 9454325236 9454325236 पर कोई साक्ष्य प्रमाण भेजें जो आपने अधिकारियों को दिया है, और कौन व्यक्ति है जो आपके साथ टार्चर करता है कृपया हमें बताने का कष्ट करें। मैं आपकी आवाज बुलंद करें। अच्छा ये बताइए, आपने एप्लीकेशन दिया? जी सर। तो क्या 1076 पर भी फोन किया आपने? नहीं किया? सर मैंने हर जगह कॉल भी किया और हर जगह मैं गई। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम मोमबत्ती है सर। मोमबत्ती? ओमवती। ओमवती जी कहाँ रहती हैं? मैं सितारा रहने वाली हूँ सर। सितारा से? ये सितारा कहाँ पड़ता है, किस थाना क्षेत्र में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? कृपया बताने कष्ट करें। बरेली अलीगंज क्षेत्र में। बरेली जनपद बरेली की बात है, अलीगंज क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ के जो 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 थाना अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष ने क्या कहा है, ये कुछ हमको विस्तार से जानकारी देने की कष्ट करेंगे। सर उनने ये कहा था हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस लड़के पे ना केस हुआ ना कोई कार्रवाई हुई। वो लड़का मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे छेड़ता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है। राइट, अगर आपके साथ ऐसा बदतमीजी करता है तो कृपया उन प्रार्थना पत्र को हमें 9454325236 पर दीजिएगा। हम कल आपको 10 बजे से, आप हमें 10 बजे फोन करें, 9 से 10 बजे फोन करें, मैं संबंधित थाना अध्यक्ष को लाइन पे लेकर के मैं आपको इंसाफ दिलाने का प्रयास करूंगा। बोल जनता बोल और पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में आज जरूर फोन करेंगे और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक है बेटा? ओके सर, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान मत होइए, जुल्म से डरिए, जुल्म से डरिए, जुल्मी से नहीं। अगर जुल्म कर रहा है तो आप उससे मत डरिए, ठीक है? कल आप हमें बात करिए, कल हमें आप सुबह 9 से 10 बजे के बीच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, मैं निश्चित रूप से आपको इंसाफ दिलाऊंगा जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा देखते हैं क्या नाम है। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? मैं शिवानी देवी, पति का नाम सुंदरलाल। कहाँ से बोल रही हैं? ग्राम इटौंजा से। ग्राम इटौंजा, थाना जिला चित्तौरा, ब्लॉक चित्तौरा, जिला बहराइच। जिला बहराइच से बोल रहे हैं, इसलिए आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे गांव में प्रधान है अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद जी प्रधान हैं जी। तो प्रधान जी क्या करते हैं, क्या दिक्कत है? उन्होंने हमसे कॉलोनी के देने का किया था और वादे के मुताबिक उन्होंने मुझसे पैसे मांगे 1,000 रुपए लिए, वादा किया और आपको 1,000 रुपए लिए। कब हुआ, रुपए लिए थे, कैसे रुपए लिए, क्या मामला है? उन्होंने कहा था मैं कॉलोनी दूंगा, 1,000 रुपया मुझे दे दो, तो मैंने उन्हें दिया। आपने 1,000 रुपए दिए? 1,000 रुपए दिए, प्रधान जी ने आपको कॉलोनी नहीं दिया, तो इस संदर्भ में प्रधान से दोबारा मिली या नहीं मिली? सर मिले, उन्होंने फिर भी वो ये कह दिया कि अभी कॉलोनी नहीं आई है। प्रधान जी बोले कॉलोनी नहीं आई, तो प्रधान जी जब कॉलोनी आएंगी तभी दे पाएंगे। मैं और दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, जब आपने पैसा दिया और कॉलोनी नहीं मिली तो इस संदर्भ में आपने क्या ब्लॉक के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, नहीं दिया? जी सर, अभी मैंने जल्दी ही हाल ही में 8-10 दिन हो गए, मैंने प्रेस वालों को बुलाया है और मैंने अपनी 19 तारीख को मैंने प्रेस वालों को बुला के अपना परेशानी बताई है। आपने प्रेस वालों को आपने
जानकारी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानना चाह रहा हूँ, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, जाइएगा नहीं, बस कुछ ही पलों में बस बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके अदाम जी नमस्कार। हेलो जी, जाइएगा नहीं, बताइए। हाँ, फिर आपने जो मैं मीडिया को बताया, तो मीडिया ने आपकी खबर को छापा नहीं छापा, चलाया नहीं चलाया? जी सर, उन्होंने वायरल कर दिया है, उन्होंने खबर छापी है और ये बोले हैं कि कुछ मैं सहायता करूंगा, पर इन्होंने अरविंद प्रसाद जो प्रधान है, उन्होंने धमकी दिया अगर ये सब बातें पहुंचाओगी तो वो 1000 रुपया दिया वो ले लो और 7 पीढ़ी तक आपको कानूनी नहीं देंगे। बताया 1000 रुपया दिए वो ले लो जी, और ये बोले 7 पीढ़ी तक आप लोग को कानूनी नहीं मिलेगी। 7 पीढ़ी तक कानूनी नहीं मिला, ये है आरोप। प्रधान की तानाशाही कहे, ये जनपद लखनऊ के सटे हुए हम कह सकते हैं योगी राज में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। जरा गौर करिए, हम उस पीड़िता की कहानी सुना रहे हैं। बहुत परेशान हूँ सर, मैंने उधार कर्जा लेके थोड़ी सी दीवार उठवा ली है और अभी छत की प्रॉब्लम परेशानी है, अभी बारिश के दिन है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पीछे से आवाज आ रही है, कृपया कम करने का कष्ट करें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रधान जी आपको धमकी दे रहे हैं, तो प्रधान के खिलाफ आप एक तहरीर दीजिए। आप खंड विकास अधिकारी के पास जाइए और बताइए कि प्रधान मुझे धमकी दे रहे हैं, और अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो वहां के मुख्य विकास अधिकारी को एक स्टाम्प पेपर पर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके पूरी कहानी लिखिए कि मुझसे इस तरीके से पैसा लिया गया है, इस तरीके से मुझे धमकी दी जा रही है, और मैं निश्चित रूप से आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो निश्चित रूप से आपको इंसाफ मिलेगा। हेलो सर, नंबर हो सकता है जिन पे कार्रवाई करनी है, जहाँ कार्रवाई करनी है उसका नंबर मिल जाएगा। देखिए बेटा, आप जाइए वीडियो के पास, खंड विकास अधिकारी के पास जाइए, वहां पे आप जाना है, एक एप्लीकेशन लिख करके खंड विकास अधिकारी को दीजिए। अगर खंड विकास अधिकारी महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कृपया इस नंबर पर फोन करेंगे और मैं वीडियो साहब से पूछेंगे कि वीडियो साहब, आपके प्रधान जी इस गरीबों से पैसा ले रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लईमारी कर रहे हैं, आज जनता रो रही है, तिजोरी पर लूट करके रख रहे हैं, ये गलत है। और आपको इंसाफ दिलाने के लिए जनता की अदालत में आपका स्वागत है। अब तक टीवी न्यूज चैनल आपके साथ रहेगी, आपको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। जी बताइए बेटा। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे जनता की अदालत में अगर अन्य किसी की समस्या है तो कृपया उठाइए फोन। देवी बात करना चाहती हैं। बिल्कुल बात कराइए, आपका उनका भी स्वागत है जी। हेलो, हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? रेणु देवी सर। क्या नाम है? रेणु देवी। रेणु देवी जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, जनता की आवाज में। बताइए रेणु जी, क्या कहना चाहती हैं? सर, मुझसे भी 200 रुपए लिए थे। किस बात के लिए लिए थे? हाँ, कानूनी के बारे में, उसके बाद में है, फिर 2 महीना के बाद में प्रधान बोले थे। राजेश जी कृपया आवाज ना आए। राजेश जी जी भाई, आवाज आपकी आती है, फिर आपको लाइन से आप हटाना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस जो बोला वही बोलने दे, दूसरा कृपया मूड लगा ले अपना। जी बोलिए बोलिए, क्या करना चाह रही मैडम? हाँ सर, तब 2 महीने के बाद में कहे थे। नहीं, 200 रुपए लिए, कितना पैसा लिया आपसे? 200 रुपए लिखवाई के लिए थे, तक उसके बाद में बताया कि हमको 7000 रुपए लाइए कर्जा हमको दीजिए, मैंने आवास के बारे में। 7000 रुपए हमको अलग दीजिए। 7000 रुपए हमको अलग दो, लेकिन सर आके देख लीजिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, ईटागारा काम करते हैं, बच्चे भी हैं, 4-5 मिला है ना, गरीब लोग कहाँ से उनका जोड़ बटोर के कहाँ से प्रधान को 7000 रुपए। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो सर्वे हुआ है या नहीं हुआ? आपका जो मकान है उसका सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, सर्वे तो करवाई ना, प्रधान ना आया रहा, दूसरे से ना सर्वे करवाई सर, ये नहीं पता है, खाली फोटो खिंचवाई नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन खंड विकास अधिकारी के नाम से पूरी समस्या को लिखिए कि मैं गरीब हूँ, और हो सके तो अपने घर का फोटो खिंचा करके उसमें लगाइए कि मेरे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हूँ, मुझे आवास देने की कृपा करें। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती, पैसा मत देना, किसी को घूस मांगता है तो कृपया हमारा नंबर लीजिए और हमारी बात कराइए, मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा।
और आपको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। आपके साथ जनता की अदालत है, आपके साथ अब तक टीवी न्यूज चैनल है, आपके साथ अब तक इंडिया न्यूज चैनल आपकी हर सुख दुख में साथ देगी। आप घूस मत दीजिएगा, आपका अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप गरीब हैं तभी आपको कॉलोनी मिल रही है, अगर आप अमीर होते तो आपको कॉलोनी नहीं मिलती, ठीक है। और अगर प्रधान धमकी दे रहा है तो प्रधान की धमकियों से मत डरे, उन प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कानून सर्वोपरि है, जो गलत कार्य करेगा वो गलत पाएगा। ये कहावत है, बुरे काम के बुरे नतीजे ना मानो करके देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके घर जाकर देखो। अगर किसी भी प्रधान ने किसी भी ग्राम पंचायत में घूस मांगी जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कृपया उठाइए फोन, मिलाइए 9454325236 9454325236 पर या 79050 पर उठाइए फोन और मिलाइए। जनता की अदालत में बात कीजिए राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ और हम बनेंगे आपकी आवाज अब तक इंडिया लाइव न्यूज चैनल पर। तो जी हाँ, देखते रहे अब तक टीवी न्यूज चैनल। तो मैडम जी और क्या कहना चाहती हैं आप? सावित्री देवी बात करना चाहते हैं। सावित्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बताइए सावित्री जी क्या कहना चाह रही हैं? सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सावित्री जी, क्या नाम है आपका? सावित्री जी, पति का क्या नाम, पति का क्या नाम है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल किस गांव में रहती हैं? जनपद जिला कौन सा है? जिला चित्तौरा। अरे भाई जिला किस जिले में रहती हैं? जी जिला बहराइच। जिला बहराइच में आपका स्वागत है। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? जी सर, हम ये बात करना चाहते हैं कि प्रधान जी से 500 रुपए कॉलोनी के बारे में लिखवाई दिए थे कि आपका कॉलोनी मिलेगा। प्रधान जी ने 500 रुपए कॉलोनी लिखाई लिए थे जी। तो आपने पैसा आपने दिया, फिर प्रधान जी से पूछा नहीं मेरी कॉलोनी कहाँ चली गई? आधार पासबुक सब लेके गए, 500 रुपया भी लेके गए। ये कृपया आवाज कहाँ से आ रही है मैडम? जी जी बोलिए बोलिए। जैसे लेके गया आधार पासबुक 500 रुपया लेके गए। जी बताइए। हेलो, हमारा पति है सर विकलांग है, एक हाथ से। अच्छा आपका पति विकलांग है? हमारा पति सर विकलांग है, काम धंधा नहीं कर पाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, कोनो मेरे मजदूरी में करके खाना खाते हैं। जी तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे गरीब हैं, हमारे पे कुछ बात मेरे से आगे बढ़े। नहीं, आपको अभी तक कॉलोनी नहीं मिल पाई, आपका कहना है? तो आपने मैडम जी आपने 500 रुपए ले लिया प्रधान जी, आपने प्रधान से कभी कहा कि प्रधान कॉलोनी काट करके दूसरे को दे दिया? हाँ दूसरे का दे दिया। और हमारा पति सब अभी भी एक हाथ से विकलांग है, काम है, दोनों मेरे खाना खाते हैं। तो आप एक एप्लीकेशन IGRS कर दीजिए। आप लोग एक एप्लीकेशन के नाम से आप एक एप्लीकेशन IGRS कर दीजिए और IGRS जाकर के करने के बाद में आप हमें बताइए, मैं खंड विकास अधिकारी वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता करेंगे कि ये पीड़ितों की समस्या है, वहाँ के प्रधान लूट मचा रखी है। तो आप ये आप आपके जुल्म से डरे, जुल्मी से नहीं। अगर प्रधान धमकी देता है, अगर आपको गाली देता है
तो आप कृपया डरे आज नहीं। सुबह आए प्रधान, आज सुबह आए थे, जी। मतलब बतवाए गए हैं कि मतलब उनके 7 पीढ़ी तक उनका मतलब कॉलोनी नहीं मिलेगा। बता दीजिए कॉलोनी जो नहीं तरफ मिलेगी, है, जो मतलब करें। उनसे बता दीजिए कॉलोनी मुझे आप नहीं देंगे, मैं गरीब हूं इसलिए मिलेगी, सरकार की योजना है मिलेगी, तुम्हारे प्रधान जी कहे तुम्हारे खजाने से नहीं मिलेगी। जी बोले हैं। हाँ तो परेशान, जिनको जो करना हो जो कर ले, उनके 7 पीढ़ी तक के भी कॉलोनी तुमको नहीं मिलेगा। कोई परेशान मत हो, हम जुल्म से लड़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज कार तक पहुंच रही है। तो आपको इंसाफ, आप डरिए नहीं, हर जुल्म की कहानी को आप अपनी कहानी बना दीजिए और उन घूसखोर प्रधान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष तो तुम कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैडम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। नमस्कार, और कुछ कहना चाह रही है? तो धन्यवाद, नमस्ते भाई। इमाम खान जी जुड़, अदाम जी मेरी आवाज सुने, क्या मामला है बताइए, कष्ट करें। जी सर, ये सर जो खबर जो प्रकाशित हुई है सर, जी उसके विषय में प्रधान जो है ग्राम पंचायत इटौंजा के प्रधान विकास गौरा जनपद है। जी ये एशियन पूर्वा जो मौजा है वहाँ पे पहुँचे, जो अभी पीड़ित कह रही थी। जी तो वहाँ पे जब पहुँचे तो लोगों को धमकाया और कहा गया उनके द्वारा कि सात किस्तों तक तुम्हें आवास नहीं दिया जाएगा और करने में भी आप उनसे बता दीजिए, प्रधान जी धमकी मत दीजिए, आपका अधिकार मैं लेके रहूंगा। और प्रधान की क्या, प्रधान के बाप की भी औकात होगी तो गरीबों का अधिकार और हक मार करके देखे। मैं तो ये कह रहा हूं, ये प्रधान जी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये प्रधान जी से बता दीजिए मैं अब भीख नहीं मांग रहा हूं और ना तो तुम्हारी कमाई मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं तो अपना अधिकार मांग रहा हूं। जी, इनके जो लोग ये थे जो जिन्होंने खबर पे जो मीडिया के सामने आवाज उठाई थी, जी ये लोग जो है ढूंढते ढूंढते हमारे पास कहीं से रास्ते में मिल गए थे जी और इन्होंने बताया अपनी पीड़ा को सुनाया जी और कहा कि मतलब जो खबर प्रकाशित हुई है इसमें में प्रधान जो है जी सब सभी लोगों के घर जाके और सबको जो है धमकाया। जरा देख लेते हैं, एक सज्जन और जुड़ना चाहते हैं। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी आगरा से, मुकेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। शायद मेरी कट गए। मुकेश जी बार बार फोन कर रहे हैं, शायद पिकअप के बाहर पहुंच के बाहर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आदाम का जी बताने कष्ट करें। जी सर। जी बताइए। कह रहे हैं कि एक जो थे नाम सागर जी, एक सज्जन और जुड़ना चाह रहे हैं, जरा देखते क्या बताते हैं। नमस्कार बंधु, नमस्कार। 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 आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम है सुशील। सुशील जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ, थाना सदर को पड़ता है, तहसील महमूदाबाद पड़ता है, जिला सीतापुर पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना सर ये चाह रहे हैं, हमारा घर कच्चा है, हमारे घर की कोई भी तक कोई सुविधा आवास नहीं मिल पा रही है हमें। आपका घर कच्चा बना हुआ है, गिरा हुआ है, आपका कहना है कोई आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कच्ची दीवार गिर गई है। जी, आपका घर की दीवार गिर गई है, आपको कहने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी को या गांव के प्रधान से कोई शिकायत की या नहीं की? प्रधान से कई बार शिकायत किया, मगर प्रधान की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी सुनवाई नहीं करे। प्रधान जी कह क्या रहे हैं? प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रधान जी सुनवाई नहीं, आपने कहा क्या प्रधान जी से सुनवाई नहीं कर? आप ये बताइए किस गांव से बोल रहे हैं, किस ब्लॉक से बोल रहे हैं?
प्रधान जी बोल रहे हैं काम होगा तो आएगा, काम होगा आएगा, ये आप कृपया एक लिखित शिकायत आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, मैं गरीब हूं, उस पे अपना फोटो खींच करके मकान का दे दीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कृपया कल या परसों आप जनता की अदालत में आइए और आप इसकी जन सुनवाई कर दीजिए। मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। हमारे उस दिन बारिश में दीवार गिर गई, हम लोग नदी के किनारे बिल्कुल मरने वाले थे। बिल्कुल, ये भी वो दीवार गिरी हुई फोटो खींच करके, और वो जो तो भी है हमारे पास, वो तो है हमारे पास। वो खंड विकास अधिकारी महमूदाबाद लगता है कि पाला लगता है? महमूदाबाद लगता है। महमूदाबाद के खंड विकास अधिकारी को दीजिए और एक एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है? और नहीं सुनते हैं तो कृपया हमें फोन करें। हमने कई बार मतलब वो प्रधान से बोला, उसने कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बोल रहे काम होगा। अरे प्रधान जी नहीं दे रहे हैं तो कृपया आप खंड विकास अधिकारी तक पहुंचिए। अगर आपकी फिर भी नहीं सुनी जा रही है तो कृपया हमें बताइए, मैं आपको इंसाफ दिलाने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए भैया, नमस्कार, बोलिए। हेलो, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं राघवेंद्र साहब जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार, जनता की अदालत में जुड़ चुके हैं राघवेंद्र साहब जी, बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं राघवेंद्र साहब? सर पर्सनल कुछ बात करना चाह रहे थे अखबार से। इस समय जनता की अदालत में आप हैं और आपको कहना है तो जनता की अदालत में क्या आज का बड़ा मुद्दा है कि प्रधान गांव का विकास कर रहे हैं या अपनी तिजोरी भर रहे हैं? जैसा कि देखा जा सकता है कि इन दिनों चुनाव भी नजदीक आ गया है जी, और प्रधान फिर से अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा तैयार कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हुए जी। और जो गाँव की समस्या है जैसे कि मुख्य रूप से नाली खड़ंजा और ये जस का तस बनी हुई है, और जैसे कि मिशन जल शक्ति मिशन जो पानी टंकी के तहत, तो वो भी ज़्यादातर अगर गांव में देखा जाए तो आधा अधूरा ही नजर आ रहा है, लोगों को पानी तक भी नहीं प्रबंध हो पा रहा है। ये किन गांव में की बात कर रहे हो, किस ब्लॉक की बात कर रहे हो, किस जिले की बात कर रहे हो राघवेंद्र जी, जरा बताने कष्ट करें। जैसे कि अगर बात करें तो कानपुर देहात जिला के ब्लॉक सरवनखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिसमें कि अंदाजा लगाना या कह पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि संख्या एक की नहीं काफी गाँवों की है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ देखते एक साथी और जुड़ चुके हैं कमलापुर जनपद सीतापुर से भाई शेष सुहा शुक्ला जी, बताने कष्ट करें क्या कहना चाह रहे हैं शेष जी? आपका जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत धन्यवाद सर जी को जी। मैं जनपद सीतापुर के विकास खंड का कसमंडा से बात हो रही है जी। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अभी अब तक टीवी चैनल के माध्यम से जी बहुत अलग अलग जनपदों से, अलग अलग ब्लॉकों से और भ्रष्टाचार पर, जुल्म पर, अत्याचार पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो ये निश्चित ही कहीं न कहीं समस्या जरूर दिखाई पड़ रही है। आवास को लेकर के ग्रामीणों में, गांव में प्रधानों द्वारा आवास लाभार्थियों से अवैध वसूली तो निश्चित की जा रही है जी, और इसके साक्ष्य भी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं जी, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि शासन जिस मंशा से जी, पंचायतों को डेवलप करने का विचार बनाया, जिस मंशा से उसने इतना अत्यधिक पैसा ग्राम पंचायतों में दिया है प्रधानों को, जी, तो प्रधानों द्वारा जो योजनाओं पे पैसा खर्च किया गया है जी, वो योजनाएं केवल सफेद हाथी बनकर ही साबित हो रही है। जी, जैसे कि गांव पंचायतों में चाहे वो सामुदायिक शौचालय देख लिया जाए जी, या फिर पंचायत भवन देख लिए जाए जी, या फिर जो अभी कूड़ा अपशिष्ट केंद्र बनाए गए हैं, जी, इस तरीके की बहुत अहम योजनाएं, पता नहीं सरकार की क्या मंशा थी
तो इन योजनाओं के तहत जो पैसा खर्च हुआ वो अभी तक हमको लग रहा है पंचायतों में बिल्कुल बर्बाद ही साबित हो रहा है। माने आपका कहना है कि जो सरकार की योजनाओं में है वो बंदर बांट हो रहा है, बिल्कुल बंदरवाट हो रहा है। जरा आप होल्ड रहेगा 1 मिनट के लिए, मैं आपको होल्ड करूंगा। हमारे साथ और साथी जुड़ रहे हैं, जरा देख लेते हैं। आदाम जी आपको नमस्कार, कृपया आदाम जी शांत रहिए 1 मिनट के लिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई शेष शुक्ला जी बात कर रहे हैं। जी बताइए शेष शुक्ला जी क्या कहना चाह रहे हैं। शेष शुक्ला जी मेरी आवाज सुने? जी जी सर। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पंचायत भवन ग्राम पंचायतों में बनाए गए जी, तो शासन की मंशा ये थी कि एक विशाल पंचायत भवन जैसा एक कार्यालय दिया जाए पंचायत पर, जी जिसमें जिम्मेदार अधिकारी वहाँ बैठे, जी, सारी सुविधा प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई। आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कुर्सी मेज पंखा, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई जी। और उन लोगों एक के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई, जिसको 6,000 रुपये प्रति मानदेय भी दिया जा रहा है कंटिन्यू। और इस मंशा ये थी कि कोई भी ग्राम पंचायत का कर्मचारी छोटे छोटे कार्यों के लिए ब्लॉकों के तहसीलों के चक्कर न लगाए, उसको सारी योजनाओं का लाभ, जैसे खसरा कतौनी, ऑनलाइन कोई सेवाएं लेना है, वो सब आपकी पंचायत में ही उपलब्ध हो जी। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हमको लग रहा शायद जो है कसमंडा ब्लॉक में 78 पंचायतें हैं, और कसमंडा ब्लॉक की बात क्यों करें, पूरे जनपद की बात कर रहे हैं जी, कि शायद ही कोई पंचायत भवन आज की तारीख में धरातल पे संचालित पाया जाए, जहाँ पे पंचायत सहायक बैठ रहे हो और ग्रामीणों को सेवाएं प्रदान की जा रही हो। कहीं पर कुछ नहीं है, केवल सफेद हाथी बनकर वो पंचायत भवन 40-40, 50-50 लाख रुपए की लागत से खड़े हुए हैं। तो ये क्या समझा जाए कि जनता को ये लाभ देने का कार्य कर रहे हैं या जनता की ये गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया जा रहा है, ये क्या सोचा जाए जी। अब ये सरकार की कौन सी राजनीति है या क्या कहा जाए जी। अगर इसी जगह देखा जाए कि गरीब लड़कियों की शादी होती थी तो अभी तक क्या था, सरकारी भवन जो स्कूल वगैरह है वहाँ पे बारात रुकने की व्यवस्था हो जाती थी जी। और अब ये स्थिति है कि शासनादेश ऐसा है कि कोई भी स्कूल उसको नहीं मिल सकता, कोई भी सरकारी भवन उसको नहीं दिया जा सकता। गरीब लड़कियों की अगर शादी है तो सारे खुले मैदान में व्यवस्था करते हैं। अगर उस तरीके के इस योजनाओं के तहत अगर बारात घर बना दिए जाते तो हो सकता है ये योजना समाज की सेवा में कहीं न कहीं अग्रणी मान्य होती। तो आपका कहना है कि हाँ। ये जो योजनाएं सरकार की हैं ये गलत नीतियों के कारण है कि ये वास्तव में ये गलत हैं? बिल्कुल गलत है सर। सामुदायिक शौचालय की बात करें, बराबर हमको लग रहा प्रति माह का खर्चा उस पे आ रहा है 10 से 15,000 रुपए महीने। आ नहीं रहा, बिल्कुल निकाला जा रहा है, पंचायत निधि का पैसा निकाला जा रहा है जी। और पंचायत भवन बहुत सामुदायिक शौचालय जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बने हुए भी मात्र 2-3 साल 4 साल हुए हैं, लेकिन वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वो निष्प्रयोज्य हैं। तो अब क्या कहा जाए कि क्या है मंशा, कैसे सरकार ने ODF घोषित कर दिया लेकिन अभी भी लोग शौचालय के लिए, शौच के लिए खुले में दिखाई पड़ेंगे आपको देहात क्षेत्र में जी। तो बहुत सारी चीजें हैं और भ्रष्टाचार तो निश्चित ही चल रहा है। आवास को लेकर के तो 10-10 हजार 20-20 हजार ग्राम प्रधान वगैरह ले रहे हैं। इसके सबूत भी अगर निष्पक्ष गांव का सर्वे की बजाय लाभार्थियों से बात की जाए तो जरूर ही वो अपनी पीड़ा बयां करेंगे कि हमसे इतना लिया गया, हमसे इतना लिया गया। तो ये चीजें तो चल रही हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अगर ये हकीकत में जाना जाए, अगर गांव स्तर पर निष्पक्षता पूर्वक बात की जाए तो ये मामला बिल्कुल उजागर हो जाएगा और ये हर जगह पर भ्रष्टाचार है, आपका ये आरोप है? अभी आज ही जो है, अभी माननीय विधायक जी ने, मनीष जी ने एक कसमंडा विकास खंड के अंतर्गत कुंवरगड्डी बाजार में आज जल शिविर का आयोजन किया है। वहाँ पर
उसका जब सुनवाई शिविर का आयोजन किया है आज ही, तो उसमें पहुंचे लाभार्थी जो है, पीड़ित लोग जो हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा शिकायतें आवास को लेकर वहां पर आई है और सबसे बड़ा मुद्दा आवास का ही वहां पर उजागर हुआ है। लोग पीड़ित है कि हमारा आवास काट दिया गया, हमारा सर्वे नहीं किया गया है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों को मकान बने हैं, 20-20, 40-40 बीघे खेत है, लखनऊ में निवास करते हैं, उनको आवास का लाभ दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की मंशा थी गरीबों को आवास मिलेगा, गरीबों को लाभ मिलेगा, तो क्या वो गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, गरीबों को, जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, वो आज भी योजनाओं से वंचित हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो आज भी इस गरीब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कोई भी योजना हो, आवास ही नहीं, अभी बाल पोषाहार की बात की जाए, आपको सारा आंगनबाड़ी का राशन शहरों में दुकानों पर बिकता नजर आएगा, चाहे वो दाल हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे घी हो। और देखिए राशन की बात करते हैं जी, तो राशन भी आपको प्रत्येक बाजार में आपको कुंटलों चावल इसका मिलेगा, गरीबों का जो है तो देता हो। गरीबों को राशन में लूट, माने आप कहना है सरकार की योजना में भ्रष्टाचार है। जरा देखते हैं सज्जन और लाइन पे लगने हैं, जरा बात कर लेते हैं, कहाँ से बात करना चाहते, जरा बात कर लेते हैं। हेलो 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 सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? ग्राम सवाई टेंगा, पश्चिम पूर्वा जिला जी, ग्राम सवाई टेंगा, जिला बहराइच। क्या कहना चाह रहे हैं जिला बहराइच नरेश? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं बहराइच नरेश जी? बहराइच जिला चित्तौरा। बताइए जिला बहराइच, जिला चित्तौरा, ग्राम टेंगा जी। हमारा आपका कहना है मेरा घर गिर गया था और कई लोग दब गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपने इसकी शिकायत प्रधान से की या वीडियो से की या मुख्य विकास अधिकारी से, किसको बताया? हाँ जी, प्रधान से भी बताया जी, प्रधान से भी समस्याएं आपन सुनाई जी, और ये जो है पत्रकार लोग भी आए यहाँ पर, इनसे भी अपन समस्याएं सुनाए जी। तो प्रधान क्या कहा? प्रधान जी ने तो काफी पैसा भी ले चुके, हमारा काम नहीं सुना आज तक। प्रधान जी पैसा ले चुके हैं मगर आपकी बात नहीं सुना, आपका कहना है। तो मैं जानना चाहता, प्रधान जी ने नहीं सुना तो आपने प्रधान को पैसा दिया क्यों? अरे सर, जो है कॉलोनी के लिए लिए थे पैसा, कॉलोनी के लिए लिए थे। जी। अच्छा, तो आपने प्रधान से कहा नहीं आपने गलत कर रहे हो, मेरे साथ मेरा जो पैसा लिए वो गलत है, तो आपने क्या बताया? कृपया आवाज साफ नहीं आ रही है, कृपया पीछे से साउंड आ रहा है कि साफ नहीं आवाज से जी जी साफ नहीं आ रही है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं पूरी हकीकत के साथ में किन लोगों का उत्पीड़न हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब चीजों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहीं पर लूट है तो कहीं पर विकट लूट है, तो ये घटना हम दिखा रहे हैं। और दोस्तों जरा देखिए, शर्म तब आती है जब गांव के प्रधान से पूरी बात कही जाती है, और जब प्रधान गरीबों से पैसा लेता है, जब प्रधान गरीबों के हक को लूट डगर जाता है, जब प्रधान गरीबों को इंसाफ देने के जगह पर उनसे पैसा मांगता है, तो शर्म तब आती है जब इस तरीके की घटनाओं को हम जब सभी लोग देखते हैं और जब घटनाएं सामने उजागर होती हैं। तो इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब जानकारी दी
इसको खबर को चलाया गया, बौखला गया प्रधान बौखला गया। प्रधान ने कहा, जनता से देख लेने की धमकी दे डाली। यह है योगी बाबा की सरकार। वो हम वीडियो भी सुनाएंगे, वो जनता की पीड़ा भी दिखाएंगे, वो जनता की पीड़ा को सुनाएंगे। हमारे साथ तमाम साथी लगातार जुड़ रहे हैं, बताएंगे आप लोगों को कहां से किस तरीके से भ्रष्टाचार की आकांठ में डूबे हुए हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार की आकांठ में डूब गए हैं। सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, जनता परेशान है और अधिकारी कर्मचारी मजा काट रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई मिर्जापुर थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। जय हिंद, फनवेज साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। आज का बड़ा मुद्दा है, प्रधान गांव का विकास कर रहे हैं या अपनी तिजोरी भर रहे हैं? प्रधान अपनी तिजोरी भर रहे हैं। कैसे किन किन गांव में विकास नहीं हुआ है, गांव की जनता त्राहिमाम कर रही है, बताने का कष्ट करें। प्रथम ग्राम सभा गुरसा शक्ति है, जहाँ की गांव में रोड आज भी नहीं बनी है। कागज पे काम हुआ है लेकिन जमीन पे काम नहीं हुआ है। आपका कहना है कि गांव कागज पे बना हुआ है मगर गांव की हकीकत कुछ और ही कह रही है। किस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं और किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? 96 ब्लॉक, 96 ब्लॉक की बात कर रहे हैं। और ग्राम गुरसा शक्ति जी, कल्ला मिर्जापुर की बात है। मिर्जापुर। तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपने इसकी संदर्भ में कोई लिखित शिकायत वहां की पीड़ित जनता ने खंड विकास अधिकारी को दिया है या नहीं? इसकी शिकायत कई बार दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ढाक के 3 पात हो रहे हैं, योगी बाबा की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, कितनी लगभग उस ग्राम पंचायत में कितना घोटाला किया गया है? लगभग बहुत ज्यादा घोटाला हुआ, अभी तक पूरा क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। मैंने क्लियर नहीं बता पा रहे हैं मगर बहुत ज्यादा घोटाला हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या उस गांव में घोटाला हुआ है? घोटाला इस गांव में हुआ है कि जो रोड बनाई गई है जी, बिजली विकास के नाम पर जो बिजली है सौर ऊर्जा लगाने के लिए, वो भी गमन कर दिया गया। आप बिजली का विद्युत जो भी किया गया वो सारा का सारा गमन किया गया है। सब गमन किया गया जी। रमेश जी, आपको जानकारी देने के लिए बहुत साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से, बहुत जानकारी देने के लिए धन्यवाद रमेश जी। और हम चाहेंगे कल आप पूरी विस्तार से जानकारी के साथ अपने गांव की जनता के हकीकत को ले चलें और बताने का कष्ट करें। रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आदाम खान जी, मैं बताना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जनपद बहराइच के जी, कृपया अपना फोन सही जगह पर रखें। आपकी आवाज आती है फिर कटती है, धीरा होती तेज होती है, तो कृपया वॉइस में आए, नेट पे आए, जिससे हमको जानकारी प्राप्त हो सके। जी बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। जनपद बहराइच में जी, विकास खंड ऋषिया और विकास खंड के पैरा जी, कई ग्राम पंचायतों में हम लोग गए। सामुदायिक शौचालय जो ग्राम पंचायतों में बनाए गए जी, वो केवल बनाए गए हैं, वहाँ पे नियुक्ति के पेपर की जो होती है हाँ, वो मौके पर नहीं नजर आए। एक बार वो जो उसमें रहती है जो सुलभ शौचालय में, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, जमीनी हकीकत कुछ और नजारा दिखाई पड़ रहा है। जी केवल सामुदायिक शौचालय गाँव में बना हुआ है जी और कई सामुदायिक शौचालय इतनी दूर बनाए गए हैं जी, जहाँ पे रास्ता नहीं है, बड़ी बड़ी रास्ते भी है जी, और उसमें आने जाने का भी रास्ता नहीं है। और वहीं पे पंप लगा हुआ है, जहाँ से पानी लोग लेते हैं, तो वहाँ पे घास और तो जंगल लगा हुआ है, तो कीड़े मकोड़े हमेशा बना रहता है। जी। ये है कहना है कि जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जहाँ पर प्रधान
ने जैसे ये शौचालय बनाया है जहाँ पर जी। आम जनता को आने जाने का सुजल और सही रास्ता नहीं है। सही वहीं पर रास्ता पानी पीने के लिए या हाथ पैर धुलने के लिए या शौच के लिए पानी ले जाने के लिए भी व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। आपका ये भी आरोप है कि गांव के प्रधान ने जनता से मोटी रकम वसूल रहे हैं। आपका ये भी आरोप है कि जनता की गाढ़ी कमाई को प्रधान बंदर बांट कर रहे हैं। आपका ये भी आरोप है कि गांव में विकास के नाम पर जनता को लूटा गया है। आपका ये भी आरोप है आदम खान जी कि गांव जी। के जब हमने गांव में रिपोर्ट कवरेज करने गए उस समय गांव की जनता फूट फूट कर रोने लगी। प्रधान ने विकलांगों को भी नहीं बख्शा, उनसे भी प्रधान ने मोटी रकम ले ली। क्या ये मामला बिल्कुल सही है या गलत? जी सर, सही है। क्योंकि पीड़ित जो है, आज हम कह रहे थे दिमाग एशिया के ग्राम पंचायतों का गरबा करने, जी ये लोग रास्ते में मिल गए जी ग्राम पंचायत स्पर्धा विकास खैरा के, जी ये लोग रास्ते में मिल गए और उनसे बिलखते हुए आए कि दीदी हमारे भी पेमेंट लीजिए। जी हमने कहा क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रकाशित हुई थी सर, जी तो उसके ऊपर ध्यान आए घर, अब घर घर बता गए कि आप लोगों को आवाम नहीं दिया जाएगा जी और आप लोगों को कोई सरकारी योजनाएं नहीं मुहैया कराई जाएंगी। आप लोगों ने आपका कहना है गांव के जब आपने कल कवरेज करने गए खबर चलने के बाद प्रधान जी। बौखला गया और जी, प्रधान बौखला गया। गांव में आया कि जनता को धमकी दिया यदि आप मीडिया के सामने कुछ भी कहेंगे तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम पर कार्रवाई करा देंगे और तुम्हें 7 जन्म तक आवास नहीं मिलेगा। जी जी आपका ये भी आरोप है कि गांव की जनता ने गंभीर प्रधान पर आरोप लगाया है। तो हम वो आरोप भी सुनाएंगे, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो जनता ने फूट फूट कर रोई है और हम वो भी दिखाएंगे किस तरीके से गांव में प्रधान गरीबों को नहीं बख्श रहे। ये कहीं अन्य की घटना नहीं है, ये जनपद बहराइच की बड़ी खबर है। जी मैं जानना चाहता हूँ आदम खान जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है ये जनपद बहराइच के किन किन इलाकों में ज्यादा बू आ रही है? जी आज हम गए विद्या ब्लॉक में जी वहाँ पहुंचे ग्राम पंचायत लौकी। जी ग्राम पंचायत लौकी में जब हमने देखा जी वहाँ कवरेज भी किया जी तो वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बंद मिला और आगे जो भी रास्ता है जी शौचालय के चारों तरफ कीचड़ भरा जी इतना डर बना रहता है कि लोग चाहते हैं इसी तरह ये गंदगी की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। जी उसमें ये जब आगे हम लोग गए ग्राम पंचायत में जी तो वहाँ पर तो एक महिला ने रास्ता को लेकर कहा कि सफाई कर्मचारी भी यहाँ नहीं आता है। जी फिर जब हमारी टीम आगे बढ़ी तो जो प्राथमिक विद्यालय गाँव में बना हुआ है जी उसके गेट पर जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं प्रवेश विद्यालय में, जी उस गेट पर जो है इतना कीचड़ है कि मतलब आगे जाने में केवल गेट थोड़ा सा छुपा हुआ है, बाकी अगल बगल चारों तरफ विद्यालय के जी कीचड़ भरा और ग्राउंड में बाहर से जब हमने तस्वीरें लिया था जी तो ग्राउंड जो है स्कूल के अंदर का उसमें भी 8 और 10 टीचर लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। जी फिर हमारी टीम आगे गाँव के अंदर गई हकीकत जानने के लिए। जी तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो कई लोगों ने प्रदर्शन किया कर एक रास्ता को लेकर जी रास्ते में जो है बड़ा गड्ढा था जिसमें आने जाने का ये इज्जत से लोग जाते हैं, जी बहुत ही परेशानियाँ उनको उठाना पड़ता है। जी
इस विषय में उन्होंने बताया कि संविधान से करीब 5 साल पूरे हो चुके हैं, हो रहे हैं। जरा जरा एक फोन आ रहा है दाम जी, जरा उनसे बात भी कर लें। नमस्कार। नमस्कार बंतु। हेलो। हाँ नमस्कार। सर जी नमस्कार। आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं पोस्ट थाना सदर जिला सीतापुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी कहना चाह रहे हैं, हमारा बहुत पहले आवाज सबमिट किया गया था। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा 1 साल पहले आवाज सबमिट किया गया था, हमारा पूरा बना है। पहले पहले कृपया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार, ग्राम भजन, जी जनपद जनपद सीतापुर और ब्लॉक कौन सी है? ब्लॉक महमूदाबाद। जी क्या क्या समस्या है? सर जी समस्या है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है? जी, और हमारे बच्चे जो हैं इधर उधर तो भटक रहे हैं, एक कहीं ना जैसे नौकरी इधर उधर। क्या हुआ? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं इधर उधर कहीं बच रहे हैं, कहीं कहीं। आपके पास मकान नहीं है? जी सर नहीं है, हमारा तो घर क्या है क्या पूरा। क्या आपने इस संदर्भ में जी ग्राम प्रधान से बात किया? सर जी ग्राम प्रधान से बात किया और सर्वे भी किए, लेकिन की सूचना हमको नहीं मिल पा रही है। सूचना नहीं मिली तो क्या आप खंड विकास अधिकारी से या ग्राम विकास अधिकारी से मिले? जी सर उनसे तो मैं मिला, लेकिन उनसे कोई बात की वैसी नहीं मिलने वाली। मिल नहीं पा रही है तो वो लोग अनोले मुझे लगते हैं। आपको आवास नहीं मिला, आप खुले आसमान के नीचे रह रही हैं, तो कृपया मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप खंड विकास अधिकारी से आप मिलिए और वहां पर एक फोटो लेके जाइए अपने घर का गिरा हुआ या खुले आसमान में जहां रह रही हैं उसका फोटो लेकर के जाइए और दिखाइए कि वीडियो साहब मैं कैसे रहूं। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप कृपया मुख्य विकास अधिकारी के पास जाइए सीतापुर में। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो कृपया आप शिकायत दर्ज कराएं और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और बताएं कि साहब मुझे आवास नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से अगर आप पात्र हैं तो आपको आवास मिलेगा। और सर हमारे पास 1 बीघे जमीन है केवल। ठीक है बात और नहीं देखिए आपकी आवाज को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा हूं। जी कल मैं प्रयास करूंगा कि आपके सेक्रेटरी का नंबर हमें आप देने का कष्ट करेंगे, 4 बजे हमें उपलब्ध करा देंगे। फिर शाम को मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर में आपको आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है, इतने लेट क्यों हो गया। अच्छा ये बताइए तुम्हारे गांव में तुमसे गरीब कोई और भी है? सभी आवाज तो 10-15 सकते हुए, लेकिन कोई किसी को कोई बात भी नहीं सुन रहा है। जो आ रहा है वो कुछ करके जा रहा है, हमको कि उसकी कोई सूचना है कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। मतलब किसी को कोई उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है? ये कुछ नहीं हो रहा है, आते हैं 2 काम आए और हम मिलेगा बस यही करके चले गए। हमारा घर में खड़े होकर फोटो लिया जाए कि हम पात्र हैं, दीवारें हैं। और बिल्कुल आपके फोटो खींचे गए हैं, वो गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कृपया मेरा निवेदन है कि आप खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर लें। अगर वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग बाणी पर जाइए, जन सुनवाई केंद्र पर, वहां पर एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं बहुत गरीब हूं अत्यंत, तो कृपया मुझे आवास देने का खर्च करें। उस पर आपको बिल्कुल सब स्पष्ट शब्दों में लिख जाएगा कि आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या स्थिति है, पूरी जानकारी। मेरे कच्ची दीवार से तो बारिश नहीं गिर रही तो बच्चे में हम लोग बच गए, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा, ना कोई पठान, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई वीडियो, मैंने आपसे बताया हूं कल आप सेक्रेटरी को ग्राम पंचायत अधिकारी का नंबर हमें मुहैया कराइएगा। मैं कल दिन में खंड विकास अधिकारी से भी बात करूंगा और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। जी आप कल आप सुबह हमें फोन कर लीजिएगा, मैं अधिकारी से भी संपर्क करूंगा, पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी में, और आपको इंसाफ दिलाने का प्रयास करूंगा। जी और आपको कोई और समस्या? और तो सब बढ़िया बढ़िया, आप कुशल मंगल हैं, आपको शुभ रात्रि और आपको ढेर शुभकामनाएं जनता की अदालत में। दोस्तों ये जनता की अदालत है, हर चीज को जन जन तक पहुंचाएगा, निःशुल्क निस्वार्थ, एक भी पैसा नहीं। कृपया पैसा देना या पैसा लेना या घूस लेना या घूस देना दोनों कानून अपराध है। तो कृपया जुल्म से डरें,
जुल्मी से सही, क्योंकि अब आ गया है जनता की अदालत में प्रत्येक दिन 9 बजे से रात 10 बजे तक। कृपया अपनी बात को रखें और हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके आपको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक पहुंच सके कि क्या गलत ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दोस्तों, आज हम बहराइच की तरफ फिर चल रहे हैं। बहराइच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदाम खान जी। कई बार जुड़ने का प्रयास किया और हमारे साथ दर्शक बार बार जुड़ते जा रहे हैं। अभी सीतापुर से जुड़े थे, अभी बहराइच से जुड़े हैं, मिर्जापुर से जुड़े हैं, सिद्धार्थनगर से जुड़े हैं, कुशीनगर से जुड़े हैं, तमाम देशों से प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमारे साथ आदाम जुड़े हुए हैं। जनपद बहराइच में बड़ा घोटाला दिख रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आदाम जी, जी सर। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की प्रत्येक अब तक टीवी न्यूज चैनल जनता की अदालत उधेड़ रही है, इससे जनता कितना संतुष्ट है? जनता सर बहुत संतुष्ट है जनता की अदालत जी जी, बहुत जनता का हाथ भी है कि हमको न्याय मिलेगा सर। जी, बिल्कुल सही। और आपकी आवाज को मैं बुलंद करूंगा और आपको निश्चित रूप से जन जन की आवाज बनेगी। हर खबर को दिखाएंगे सबसे पहले, हर खबर को करेंगे बेनकाब, क्योंकि उन भ्रष्टाचारियों का चेहरा होगा अब बेनकाब सिर्फ जनता की अदालत में, जिन्होंने गरीबों की गाड़ी कमाई को लूट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, शासन प्रशासन द्वारा आंख में धूल झोंक करके अपनी तिजोरी भर रही। और इतना ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी सैलरी पाने के बावजूद भी गरीबों के हक पर डाका डाल रहे। तो कृपया जुल्म से डरें, जुल्म से नहीं। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम दिखाते हैं उस खबर को जहां पर गरीबों के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। और दोस्तों, ये डाका बड़ा भयानक है। जिस समय पीड़ितों ने ये बात बताई है, हर कोई हाय हाय करने लगा। और देखिए पीड़ित किस तरीके से अपनी बात को बता रही हैं। तो आइए चलते हैं, हम उस गांव का दृश्य दिखाते हैं जहां पर हमारे बीच में आदाम खान जी ने जानकारी ली है और बताया है कि वहां की जनता किस तरीके से अपनी रुदन आवाज में बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जी आदाम जी, आप अरे पूछ लो, वो तो काल पार हुआ भाई यादव और तो जो में हम लोग पल्ली लाठी ले ले। हाँ भैया, भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है बताइए? आप सफाई कर्मचारी हैं? आप सफाई कर्मचारी हैं? हाँ, आप सफाई कर्मचारी हैं?